ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन 2 पढ़ें। डेफिनेशन 1 हमने पढ़ा था जो कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में था। और डेफिनेशन 2 में क्या कहा जा रहा है? डेफिनेशन 2 में ये कहा गया है, लेट एक्स नॉट बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, then f is said to be increasing or strictly increasing or decreasing or strictly decreasing at x naught if there exists an open interval I containing x naught such that f is increasing or strictly increasing or decreasing or strictly decreasing respectively in I। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि एक्स नॉट कोई एक पॉइंट है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन एफ के डोमेन में लाई कर रहा है। तो जो फंक्शन एफ है वो एक्स नॉट पे इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक इंटरवल आई लेंगे जो कि एक्स नॉट को भी कंटेन किए होगा और उस इंटरवल में हम चेक करेंगे कि क्या एफ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए हम स्पेसिफिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें। कोई भी फंक्शन एफ किसी पॉइंट एक्स नॉट पे इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा? अगर एक इंटरवल आई इस तरह से लाई करे जिसकी वैल्यू एक्स नॉट माइनस एच से लेके एक्स नॉट प्लस एच तक हो, और अगर इस इंटरवल के बीच में हम 2 पॉइंट x1 और x2 लेते हैं, लेट x1, x2 belongs to the open interval I such that x1 is less than x2। अगर हमने इस इंटरवल में 2 पॉइंट x1 और x2 इस तरह से चूज किए कि x1 x2 से छोटा है, तो अगर हम ये देखें कि fx1 भी fx2 से छोटा है, fx1 is less than fx2, then in this case fx is said to be increasing at x naught। तो ये डिफिनीशन बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि हम कैसे पता लगाएं कि किसी पॉइंट एक्स नॉट पे एफ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके लिए हम एक्स के अराउंड एक ओपन इंटरवल लेते हैं, एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, जिसमें कि एक्स नॉट भी इंक्लूडेड है। और इस इंटरवल में 2 पॉइंट्स लेते हैं, x1, x2। वो पॉइंट इस तरह से चूज किए गए हैं कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम देखेंगे कि fx1 लेस देन fx2 है, और इस केस में हम कहेंगे कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एट x नॉट।